नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं ईरम न्यूज़ 24। आज हम मौजूद हैं मुजफ्फरनगर ज़िला का एक गांव है मोहम्मदपुर रायसिंह। यहां पर एक पशु व्यापारी की संगीन हालात में मौत हो गई है, जो कि 30 तारीख से लापता थे और 2 तारीख में उनकी डेड बॉडी एक पेड़ से लटकी हुई मिली। जानते हैं इस बारे में परिवार वालों का क्या मानना है और गाँव वालों का क्या मानना है। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइए। मास्टर सुशील कश्यप, राष्ट्रीय अध्यक्ष महर्षि कश्यप एकता संगठन। तो क्या नाम था इनका जिनकी मौत हुई है, जिनका मतलब ये हत्या या आत्महत्या जो भी प्रयास है, आप बताइए क्या नाम, मतलब क्या काम था, क्या हिसाब है, क्या स्थिति है परिवार की? ये कृष्ण पाल इसका नाम था और ये लगभग 30 तारीख के 2:30-3 बजे से कहीं गया था किसी काम के लिए। ये व्यापार करता है पशु का, तो घर वालों को तो ये था कि भाई पशु का व्यापार करने के लिए गया, 1-2 दिन में आ जाएगा। लेकिन जब एक दिन अगले दिन शाम तक ये घर नहीं पहुँचा, तो घर वालों को चिंता बढ़ी, भाई तलाश करो कहाँ है? तो उन्होंने इधर-उधर देखा भी, लेकिन वो नहीं मिला। फिर 2 तारीख को सुबह एक बाग में पेड्डे से उसका शव लटका हुआ मिला। आस-पास के किसान गए, तो उन्होंने देखा कि भाई एक व्यक्ति यहाँ पे लटका हुआ है, तो वो सूचना आस-पास गाँव में फैल गई। फिर यहाँ से भी लोग गए, तो उसकी शिनाख्त हुई कि भाई ये तो कृष्णपाल है। तो जिस तरीके से पेड्डे पे वो लटका हुआ था, वो हमें लगता नहीं है कि उसने आत्महत्या की है। हमें शक है हमें शक है कि किसी ने मार के उसे पेड्डे पे लटकाया, क्योंकि जो स्थिति सबकी थी, वो रस्सी से लटका हुआ, उसके गोड्डे तक पैर नीचे टिके हुए थे, जैसे कि आदमी उखड़ू बैठता है, इस तरीके से बैठा हुआ था। तो इस तरीके से फांसी नहीं लगती। तो हमें आशंका है कि भाई उसका पहले मर्डर किया गया और फिर बाद में वो पेड्डे पर लटका गया। तो हमारी प्रशासन से मांग है, भाई इस प्रकरण की हर एक तथ्यों पे जांच करें और जो भी सच्चाई है वह निकल कर आवे। अगर आत्महत्या भी की है, तो उसके लिए भी कहीं न कहीं प्रशासन ज़िम्मेदार है। हमारे यहाँ पे एक राजू कश्यप की हत्या हो गई, आत्महत्या कर ली थी। कृष्णपाल की मतलब ये है कि आत्महत्या है या हत्या हो गई। तो कहीं न कहीं इस प्रकरण में प्रशासन ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि गरीब आदमी के पास रोज़गार नहीं रहे। इस सरकार ने गरीब आदमी के रोज़गार खत्म कर दिए। तो गरीब आदमी कर्ज़ के कारण आत्महत्या कर रहा है, या दबंगों का अत्याचार इन लोगों पर बढ़ता जा रहा। ये लोग गरीबी के कारण आत्महत्या कर रहे, कहीं पे इन दबंग जाति के लोग इनकी आत्महत्या कर रहे, कहीं जगह-जगह लोगों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से मांग है कि भाई इस तथ्य की हर तरह से जाँच हो और जो भी सच्चाई हो, वो निखर के आवे और इसमें प्रशासन भी इस बात की जाँच करे कि भाई जगह-जगह ये लोग आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? ऐसी कौन-सी बात है कि सरकार जब से सरकार बीजेपी की है, तो गरीब तबके के जो लोग हैं, इनके सब रोज़गार खत्म हो गए। तो लोग बाग आत्महत्या करने के लिए मजबूर हैं। तो इसकी एक रिपोर्ट बनाई जा और प्रशासन के पास भेजी जा कि भाई इस तरह की घटना अगर आत्महत्या है भी, तो आत्महत्या हो क्यों रही है? कोई तो कारण है। तो इसके लिए कहीं न कहीं प्रशासन ज़िम्मेदार है। तो मेरी स्थानीय अधिकारियों से निवेदन है कि भाई इसकी एक रिपोर्ट बनाएँ और प्रशासन के पास भेजें कि इस तरह की घटना क्यों हो रही है समाज में। परिवार के ही कुछ और सदस्यगण से और पूछते हैं कि इस मामले में उनका क्या विचार है। जी। ऐसे बुरा कहना था, मैं इसमें कम सी बोल रहा हूँ। ऐसा है भाई, जैसे उसकी हत्या हुई, करी गई, फांसी जो लटकाई गई, वह फांसी हमें परिवार वालों को, सबको, जो देखने वाले हैं सबको ये संशय है, ये मार के फांसी दी गई। 3 दिन पहले गायब हुआ था, जिसमें यू 3 दिन बाद में तो उस जो 3 दिन बाद लाश पड़ी रहे, उसको तो बहुत खराबी आ जा उसमें। तो यूँ तो मार के लटकाएगा, हमें यह संशय है। इसमें कोई सरकार जो है आत्महत्या का दोष दे रही है। आत्महत्या करी गई या हत्या करी गई, हमें हत्या की संशय है और सरकार से निवेदन है कि हमारे इस प्रकरण की सही तरह से जांच हो जा और जो सच्चाई है वह साफ आवे। जो आत्महत्या हुई उसका भी बोरा हो और जो करी गई हो तो उसका भी बोरा हो। हमें सब परिवार वालों को, सब गांव वालों को ये संशय है, आत्महत्या नहीं, हत्या करी गई है। बस मैं तो इतना ही कहूँ, सरकार से निवेदन है, प्रार्थना है, ऊपर अधिकारियों से भी प्रार्थना है, गरीब तबका है, इसकी जांच सही तरीके से की जा।
भाई साहब मानना यूँ है, वहाँ से करीबन करीबन 1000 लोग थे गांव खेड़ी गनी के, मोहम्मदपुर रायसिंह के, हुसैनपुर कला के, सभी बच्चे से लगा था बुजुर्ग तक ये बता रहे थे, आपस में विचार कर रहे थे ये तो मार कर लटका रखा। प्रशासन इसमें एग्री नहीं है इस बात में कि ना आत्महत्या कर रखी। तो जैसा कि बहुत ही बारीक रस्सी में उसका गला बंधा हुआ था, पैर उसके धरती पर थे सारे, मात्र 4 इंच उसके पिछवाड़ा जो है 4 इंच ऊपर था। इसमें हत्या का कारण क्या हो सके? अगर उसको अपने आप खुदकुशी करता तो इसमें जो है उसका सब जमीन से 1 फुट या 2 फुट ऊंचा पाता। फिर उसके हाथ जो है वे घोड्डू की तरफ थे। तो इसमें भी मानना तो ये है जो मार के और वो वहाँ से उसका ड्रामा बना के लटका गया। तो प्रशासन से अनुरोध है इसमें जो है उचित कार्रवाई करी जा और इनकी मदद करी जा बच्चों की। मामला था जी? जी मैं किसान पाल की पत्नी रहेगा। अच्छा जी। मेरे हस्बैंड का पी का बढ़िया तरह गए निकल गए 3 बजे, खाना खुना खाएगा मुझे भी खिलाकर, बच्चों के साथ मस्ती करके खूब 3 बजे निकले। 3 बजे के बाद में मेरे हस्बैंड जी घर पर नहीं आए। मेरे बच्चों को इंसाफ चाहिए। मेरे साथ लड़के, एक लड़का, मैं किसी का किसी को पूरा पाड़ में दिखा मिलना चाहिए। जागतों के कोई सुनवाई करो जी जरूर। इन बच्चों का दान करो जी। कहने कहने बच्चे हैं हमारे, तो किसके सहारे जीवेंगे हमारे बच्चे? इन्हें तो कुछ चाहिए जी, हमारा तो नाश हो गया। मेरे बच्चे का इंसाफ था मुझे। मेरे जाग तो कौन पालेगा? मुझे इंसाफ था कातिल का। पाला था बेचारा, कोई नौकरी नहीं, कोई घर में नहीं है कुछ भी। कितने बच्चे हैं जी? 8 बच्चे हैं जी, 1 लड़का 7 लड़की है जी। यो है लड़का, यो है जी लड़का। मेरे पापा जो थे वे हमारे साथ खेल कर गए और फिर घर चले गए। फिर कभी नहीं आए नासिक। और फिर उनकी डैड बॉडी जो थी वो आम के पेड़ द्वारा लटकी पाई। पुलिस वालों ने भी हमें करवा दिया। इंसाफ चाहिए और हमारी तरफ को खाना चाहिए। गांव में भी मातम का माहौल है। इस घटना से पूरा ही गांव बहुत आहत हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि परिवार का और गांव वालों का किस तरीके से ये हाल है कि बहुत ही अच्छा आदमी था। तो आपकी इस न्यूज़ पे क्या राय है? हमें कमेंट कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।